7 जन नॉमिनेशन में आ गए, 7 जन का नाम नॉमिनेशन में आ गया। कौन जाएगा टिकट टू फिनाले डायरेक्ट, कौन निकलेगा इस हफ्ते में, किसका गेम डाउन रहेगा, किसका गेम ऊपर रहेगा। ठीक है, बात करते भाई आज के एपिसोड की। भाई ऐसा जो प्रोमो निकल के आया था भाई, आज का प्रोमो भी वैसा ही था जैसा रियल में आज शो में हुआ है, वैसे ही सेम प्रोमो था आज का। पता है विशाल के बारे में और आरबी के बारे में मैं आगे तो बताया हूँ, आगे वीडियो में बने रहना, आगे देख लेना। ठीक है, अब बात करें सबसे पहले भाई दीपाली का। सिर्फ इस हफ्ते में एक ही नाम लिया है, वो भी कौन लिया है, विशाल ने नाम लिया है, उसमें सिर्फ दीपाली का नाम है, यानी 7 जन नॉमिनेशन में आ गया। अब कल देखेंगे तन्वी किसका नाम लेती है। और कल की बात कर रहा था, कल फिर एक प्रोमो निकल गया, फिर राखी के साथ और आरबी का साथ हंगामा हुआ है। और कल देखने को मिलेगा भाई क्या हो रहा है बिग बॉस में। भाई मैं हिंदी में देखता था ये सब सीजन में कि तू मेरे को पकड़ के खींच रहा है, वो उसको पकड़ के खींच रहा है, ये इसको धक्का मार रहा है, वो उसको धक्का मार रहा है। ठीक है, ये हिंदी में देखता था, मराठी में भी देखने को मिल गया मेरे को। ये नहीं था कि मैं सोच भी नहीं सकता कि इतना बड़ा हंगामा हो सकता है मराठी में भी। तो कहीं ना कहीं लग रहा ना अब थोड़ा बहुत शो को हाइप मिल रहा है, यानी शो थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो ना तुम लोग, बहुत बड़ा हंगामा था आज के में। ठीक है, अब जो कल के प्रोमो जो निकल के आज तो प्रोमो देख ही लिए होगे, वीडियो अपलोड करूंगा तो उससे पहले तुम लोग प्रोमो देख ही लिए होगे। और राखी के बारे में और विशाल, यानी विशाल था, ये दोनों में चर्चा काफी टाइम से हो रही थी। वो राखी उसके बारे में बात कर रही थी, आरबी के बारे में, और ये दोनों में चर्चा हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था लोग में। ठीक है, छोड़ो बाहर की है लोग की बात, बात नहीं करना चाहिए। और बात करते बाहर के टास्क के बारे में, तो जो नॉमिनेशन का टास्क था ना, रेवा को लग रहा गेम समझ में नहीं आ रहा। रेवा गेम थोड़ा बिग बॉस में खुला खुला बोले वाले थे कि तुम्हारे को अगर वीक प्लेयर को नॉमिनेशन में डालना है तो ये लोग क्या करने वाले कि इस ग्रुप के, यानी जो काटा ग्रुप के जो सदस्य है वो लोग टोली ग्रुप को नॉमिनेशन में डालने। सही है भाई, अगर तुम लोग को एकदम टक्कर दुश्मनी रखना है तो रखो भाई, खुला रखो। तुम लोग नॉमिनेशन के बाद जो जाके मीठा मीठा बात करते हैं वो कतई पसंद नहीं आता। तुम लोग हर बार वही करते हैं, तुम लोग नॉमिनेशन में नाम तो लेते हैं, बाद में तुम लोग सब जन जितने भी काटे ग्रुप में गए अलग से जाके फिर एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, फिर और एक एकदम प्यार वाला डिस्कशन करते हैं। सॉरी, ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। और वो डिस्कशन करते हैं, फिर वो कैसी दुश्मनी रही, कहाँ की दुश्मनी रही, वही समझ में नहीं आता ना मेरे को। अब दुश्मनी देखना तो आरबी की, सॉरी आरबी की और विशाल की दुश्मनी देखो तुम लोग। फाइनल एक, यानी जब से बिग बॉस शुरू हुआ पहले से लेकर आखिरी तक लोग कट्टर दुश्मन थे और रहेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, आज बहुत हंगामा, बहुत पकड़ पकड़े, यानी खींचातानी, एक दूसरे को धक्का मुक्की हो चुका है सीजन में, पहली बार देखा हूं मैं। और कौन गलत कौन सही, इसी मुद्दे के ऊपर मैं बात करता हूं। ठीक है, और आरबी के बारे में, यानी राकेश बाबट और विशाल के बारे में। विशाल और आरबी जो है ना, बाहर से एक दूसरे को पहचानते, ये दोनों में से अब बाहर की जो लाइफ में इनकी जो चर्चा हुई है, बाहर के टॉपिक में लोग जो बात करें, लोग बाहर का डिस्कशन करें, बाहर की दुनिया का, यानी अपने यहाँ का। ठीक है, अब ये बिग बॉस में लोग ने ये चर्चा करें, अब ये गलत है या सही है मेरे को तुम लोग सिर्फ एक कमेंट करके बता देना, क्योंकि बाहर की लाइफ अलग है, बिग बॉस की लाइफ अलग है। यानी बिग बॉस को तो मसाला चाहिए कहीं ना कहीं से, मसाला कहीं से भी मिले, चाहे अंदर से मिले या बाहर से मिले। बिग बॉस को शायद क्या चाहिए, कंटेंट चाहिए, मसाला चाहिए दिखाने के लिए, बस। तो ये मेन रीजन है। अब ठीक है, इसमें गलत कौन है और सही कौन है। ठीक है, कहीं ना कहीं जब राकेश बाबट नॉमिनेशन में जो नाम लेने आए थे ना, तो क्लियर कट, अगर राकेश बाबट ने वहीं पे अगर क्लियर करके बता दिया होता कि विशाल तू मेरे बारे में ये बोला वो बोला, सिर्फ राकेश बाबट ने क्या बोला मालूम है क्या, तू स्टेशन पे मेरे जैसे को क्यों बोला तू, यानी मैं ऐसा दिखता हूँ क्या स्टेशन पे, यानी मुद्दा जो भी हो। ठीक है, मेरे को नहीं बात करना चाहिए, दोनों की पर्सनल लाइफ है, पर्सनल जो है, मगर नहीं बात करना चाहिए, मगर कहीं ना कहीं हमारा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, हम लोग को भी देना पड़ता है, तो वो मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं राकेश बाबत को ना वो बात ट्रिगर कर गई कि मेरे को तू स्टेशन पे काम करने वाले से कंपेयर क्यों कर रहा है। विशाल ने क्या बोला कि तेरे, यानी तन्वी को, कि राकेश बाबट के जैसे स्टेशन पे लाखों जन रहते, तो इसका मतलब क्या है, गलत निकाले या सही निकाले, इसके मतलब बहुत निकलते हैं। यानी स्टेशन पे काफी जन रहते हैं, बगैर काम करने वाले या बगैर रोजगार, बेरोजगार, ऐसा रहता है। ठीक है, मेरे को भी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मेरे को बात करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वही बात राकेश बाबट ने पकड़ के रखे वाली थी। तो विशाल बोला है कि मैं बोला हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, मैं बोला हूं। तो तूने भी मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कशन की है ना शो में, विशाल ने ये बोला, तो तूने भी तो मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कशन की है, बोला है तूने, राखी को बोला, इसको बोला, उसको बोला। अब ये लोग नाम किसका ले रहे, प्राजक्ता का। प्राजक्ता शो में है नहीं, अगर वो शो में रहती तो क्लियर कट पता चल जाता कौन किसके बारे में क्या बोला है, सही बोला गलत बोला, वो रहती तो कहीं ना कहीं पूरा पॉइंट क्लियर हो जाता। वीकेंड के वार पे, यानी भाव के धक्के के ऊपर ये बात उठने वाली है और ये टॉपिक आने वाला, वहीं पे समझ में आएगा कि कौन गलत है कौन सही है। अभी मेरे को भी इसमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ये लोग बाहर की लाइफ का मेरे को कुछ मालूम नहीं है, अंदर क्या वही टॉपिक पे झगड़ा हुआ था, यानी राकेश बाबट को विशाल को ट्रिगर करना था, या सक्सेसफुली हो गया वो गेम, लोग ने प्लान करके रखा था, या हो गया वो सक्सेसफुली, या वो उनके मन की बात है भाई, वो तो अपने को नहीं मालूम ना, वो तो दिखाई नहीं, वो तो दिखी नहीं अपने को, या उनके मन में था कि ट्रिगर करके कहीं ना कहीं अनुश्री और सागर दादा ये दोनों सही बोले कि अगर कहीं ना कहीं लोग का प्लान रहा कि तेरे को ट्रिगर करके, यानी धक्का मुक्की में इतना गुस्सा दिलाना कि तू धक्का मुक्की करके बाहर निकालना, इन लोग का प्लान रहता तो ये प्लान सक्सेसफुली हो भी जाता। फिर भी बिग बॉस ने सजा दोनों को दी, ऐसा नहीं कि नहीं दी। फिर बिग बॉस ने भी आज सही काम करे कि विशाल को, जो विशाल की थोड़ी गलती है, विशाल को बाहर के टॉपिक के बारे में निकालना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। तू दूसरा डिस्कशन करता, दूसरा बोलता, कुछ भी दूसरा बोलता, तू बाहर का क्यों निकाला भाई, तू यहीं पे गलत दिख गया, तू सबको पता है, तू यहाँ मैंने सबको यही गलत दिख गया कि तू बाहर की चर्चा क्यों किया। राखी ने भी डिनाई कर दी कि नहीं बोली, बोल क्या। फिर यानी जो राकेश था वो तो बोल रहा है कि मैंने इसको बोला था, मैंने इसको बोला नहीं था, बोला था, राखी से पूछ ले, राखी को मालूम है। राखी वहां डिनाई कर दी, तो राकेश बाबू और गुस्सा आ गया। फिर अनुश्री ने और सागर दादा ने एक बात बोले थे कि अगर तेरे को बात करना तो दूसरे टॉपिक पे बात करता है, दूसरा डिस्कशन करता है, दूसरे बारे में बात करता है, दूसरी चर्चा करता, तो तेरे को वो चर्चा करनी जरूरी नहीं थी ना। वही गलत हो गया ना, वही खराब दिख गया ना, विशाल वहीं पे खराब दिख गया। क्यों, देखो उसकी पर्सनल लाइफ है राकेश बाबट की। ठीक है, बाहर क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं तो जानता नहीं हूँ, हाँ मैं तो दोनों को भी नहीं जानता था। भले विशाल और राकेश बाबट बिग बॉस हिंदी में से निकले वाले कंटेस्टेंट है, मैं नहीं देखा हूँ, मगर वहीं पे ना खराब कहाँ हुआ है कि जब उसके डिवेस, क्या बोलते हैं, उसके तलाक के बारे में और एज के बारे में बोला, वहाँ पे तू पूरा एकदम गलत दिखा है। राकेश बरोबर एकदम दिमाग से यहाँ पे खेला है, मैं सही बोल रहा हूँ। कमेंट करके बता देना तुम लोग, मेरे को चाहे गाली भी दो कमेंट में, मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को कि देखो ना तुम लोग, विशाल ना इतना गुस्से गुस्से में नीचे उतर गया कि उसको समझ में नहीं आया क्या बोला क्या नहीं बोला। बाद में पूछा मैं ये बोला हूँ क्या नहीं बोला, तो वो समझो तुम लोग क्या बोलूँ मैं, विशाल को तो बोलना ही नहीं चाहिए था पहली बात।
तलाक के बारे में, एज के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ है, वो भाई कुछ भी करे। अब ये दोनों ने बोलते एक दूसरे की चर्चा करे, एक दूसरे के टॉपिक में घुसे, एक दूसरे के बारे में मालूम आता है, एक दूसरे के बारे में एक दूसरे को बोले वाले लोग, ऐसा है लोग का। भाई मेरे को ना अब वीकेंड का वार का मेरे को ये वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वहीं पे ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है, यानी और कौन गलत है कौन सही है वो भी बता देंगे। यानी अब नॉमिनेशन में तो विशाल को यानी 1 महीने के लिए तो डाल दिया, क्या ना कैप्टनसी मिलेगी ना तो इम्यूनिटी भी नहीं है, फिर टिकट तो फिनाले भी हाथ से गया, क्या फायदा, गया हो गया, सक्सेसफुली हो गया उन लोग का प्लान। हाँ, दिमाग में वही सोच रहे होंगे ना उन लोग, काटा ग्रुप। नॉमिनेशन में आ गए पूरे महीने के लिए, कैप्टनसी चलेगी पूरे महीने के लिए, टिकट तो फिनाले गया, हो गया गया। अब फिर कहीं ना कहीं मेरे को ना, अब मेन मुद्दे पे आता हूँ मैं, यानी सागर सर के बारे में बात कर रहा हूँ, सागर दादा के बारे में। सागर दादा ना अब मेरे को भाई सही में बोल रहा हूँ, अब मुझे ये नहीं बोलना कि तू फैन है उनका, यानी तू उनका दिल से तू उनकी तारीफ कर रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं एक पॉइंट रख रहा हूँ कि सागर दादा ना अब भाई जो खुलने लगा है, क्या पॉइंट दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या टॉपिक, यानी सामने वाले को कैसा डिफेंड कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरे को अच्छा लगने लगा है। नॉमिनेशन में रेवा को समझ में नहीं आ रहा, रेवा को हमेशा ही समझ में नहीं आता क्या, हाँ 4-5 जन नॉमिनेशन में आ गए, 4 जन आ गए नॉमिनेशन में। अभी जो वीडियो बना रहा हूँ, अभी ब्रेक आया वाला है इसलिए बना रहा हूँ, तो 4-5 जन नॉमिनेशन में आ गए, तो रेवा को समझ में नहीं आ रहा वीक प्लेयर कौन है, वीक तो तुम लोग एक दूसरे की खुन्नस से निकाल रहे, एक दूसरे की खुन्नस से निकाल रहे। तो ऐसे सागर दादा ने अपने आप को डिफेंड किया है कहीं ना कहीं,